मोदी के अक्षम्य अपराध, ऐसे ऐसे जुर्म मोदी ने किए हैं भारत देश के साथ जो माफ करने लायक नहीं। दोस्तों, राजनीति में कब सबसे बड़ा समर्थक सबसे मुखर विरोधी बन जाए, कहा नहीं जा सकता। इन दिनों मशहूर लेखिका मधु पूर्णिमा किशोर के कुछ बेहद विवादित दावों और बयानों ने एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया है। कभी पीएम मोदी के समर्थन में किताबें लिखने वाली मधु किशोर ने अब सीधे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जैसी दिग्गज महिला नेताओं के राजनीतिक सफर पर बेहद हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि इतने बड़े आरोपों के बावजूद हमेशा बेबाकी से जवाब देने वाली स्मृति ईरानी और सत्ताधारी पार्टी ने इस पर रहस्यमयी चुप्पी क्यों साध रखी है। आइए समझते हैं इस हाई प्रोफाइल विवाद की पूरी इनसाइड स्टोरी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक समय था जब मधु पूर्णिमा किशोर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े और मुखर समर्थकों में गिना जाता था। साल 2014 के आम चुनावों से पहले जब देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आकार ले रहा था, तब मधु किशोर ने मोदीनामा जैसी चर्चित किताब लिखी थी। इस किताब और अपने अनगिनत साक्षात्कारों के जरिए उन्होंने तत्कालीन गुजरात मॉडल और पीएम मोदी की कार्यशैली की जमकर तारीफ की थी। वे उन कुछ शुरुआती बुद्धिजीवियों में से थीं जिन्होंने मुख्यधारा के विमर्श के खिलाफ जाकर एक मजबूत समर्थन तैयार किया था। लेकिन समय के साथ यह समीकरण पूरी तरह से बदल गया। जो लेखिका कभी नीतियों और फैसलों का खुलकर बचाव करती थी, वे धीरे धीरे आलोचक बन गई और अब यह आलोचना नीतिगत मतभेदों से आगे बढ़कर सीधे तौर पर व्यक्तिगत दावों तक पहुंच चुकी है। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे पिछले कई सालों की राजनीतिक घटनाएं और सत्ता के गलियारों की अनकही कहानियां छिपी हैं। हाल ही में मधु किशोर ने सार्वजनिक पटल पर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने सत्ता के गलियारों में खामोशी की चादर ओढ़ा दी है। उनके दावों का मुख्य केंद्र पार्टी के भीतर महिला नेताओं का राजनीतिक उत्थान और उनको मिलने वाले प्रमुख पद हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में और कुछ जगहों पर सीधे तौर पर स्मृति ईरानी सहित कुछ अन्य नेताओं के सफर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपको याद होगा कि जब 2014 में स्मृति ईरानी को देश का मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया था, तब भी मधु किशोर ने उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठाए थे और कड़ा ऐतराज जताया था। स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्रालय का चार्ज देने पर आपत्ति उठी। लेकिन अब जो दावे किए गए हैं वे पूरी तरह से व्यक्तिगत और बेहद संवेदनशील प्रकृति के हैं। उन्होंने बिना किसी ठोस प्रमाण के यह संकेत देने की कोशिश की है कि कुछ नेताओं को अहम पद उनकी योग्यता से ज्यादा अन्य कारणों से दिए गए। ध्यान रहे, यह केवल आरोप हैं जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक जानी मानी लेखिका द्वारा ऐसे आरोप लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन गया है। इस पूरे प्रकरण का सबसे हैरान करने वाला पहलू आरोपों की गंभीरता नहीं, बल्कि उन पर छाई रहस्यमयी चुप्पी है। भारतीय राजनीति में, खासकर मौजूदा दौर में, सत्ताधारी पार्टी अपने ऊपर लगने वाले हर छोटे बड़े आरोप का तुरंत और आक्रामक तरीके से खंडन करने के लिए जानी जाती है। बात जब प्रधानमंत्री की छवि या स्मृति ईरानी जैसी तेज तर्रार नेता की हो, तो अमूमन पार्टी का पूरा सूचना तंत्र बचाव में उतर आता है। दोस्तों, जो स्मृति ईरानी हमेशा विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए मशहूर हैं, उनका इस मुद्दे पर एकदम शांत रहना सबको हैरान कर रहा है। क्या यह नो कमेंट वाली चुप्पी किसी विवाद को अपने आप खत्म होने देने की कोई सोची समझी राजनीतिक रणनीति है? अब सबसे बड़ा सवाल, मधु किशोर ने अचानक ऐसे दावे क्यों किए? इसके पीछे दो थ्योरी चल रही हैं। पहली थ्योरी, कुर्सी की निराशा। कहा जा रहा है कि 2014 में समर्थन के बदले उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला और वही निराशा अब सालों बाद विरोध बनकर बाहर आ रही है। दूसरी थ्योरी, अंदरूनी राजनीति। जानकारों का मानना है कि इतने बड़े बयान हवा में नहीं दिए जाते। इसके पीछे सत्ता के अंदर चल रही कोई गहरी राजनीतिक कशमकश हो सकती है। सच जो भी हो, राजनीति बाहर से जितनी साफ दिखती है, अंदर से उतनी ही रहस्यों से भरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस रहस्यमयी चुप्पी के पीछे कोई बड़ा राज है या यह सिर्फ कुर्सी ना मिलने की पुरानी भड़ास है? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर हमारा यह निष्पक्ष और कड़क विश्लेषण पसंद आया हो तो सच का साथ देने के लिए वीडियो को तुरंत लाइक और धड़ल्ले से शेयर करें। देश दुनिया के ऐसे ही बड़े सियासी सस्पेंस का असली सच जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें।